इंद्रजीत स्टडी पॉइंट में आप सभी का स्वागत है। हम पढ़ रहे हैं एनसीईआरटी क्लास 10 अध्याय 11 राम वृक्ष बेनीपुरी, जो हम पढ़ रहे थे बाल गोविंद भगत भाग 2 ये पढ़ रहे हैं। ठीक है, तो चलिए शुरुआत करते हैं जहां से हमने छोड़ा था। कार्तिक आया नहीं कह के बाल गोविंद भगत की प्रभातियां शुरू हो गई। कार्तिक आया नहीं मतलब अक्टूबर का महीना आया नहीं कि इनकी प्रभातियां शुरू हो गई। क्या चीज हो गई? इनकी गाना शुरू हो गया, जो फागुन मतलब मार्च तक चला करता है, मार्च तक रहती है। इन दोनों वह सवेरे खूब सवेरे ही उठते, न जाने किस वक्त जाग कर वह नदी स्नान को जाते। गांव से 2 मील दूर, मतलब 2 मील कितना, 3 किलोमीटर दूर, वहां से नहा धोआ कर लौटते थे और गांव के बाहर ही पोखरे के ऊंचे भिंडे, पोखरा का ऊंचा मतलब उसका बाउंड्री होता है ना, बाउंड्री को क्या बोलते हैं? घेराड़ी। तो उसी घेराड़ मिट्टी का ढेर होता है, तो मिट्टी के ढेर पर ये लोग वहां पर बैठ जाते हैं और बैठने के बाद यहाँ पर देखो, लौटते गांव के बाहर ही पोखरे के ऊंचे भिंडे पर बैठ जाते हैं ठा पे, और अपनी खंजरी लेकर जा बैठते हैं, खंजरी लेकर बैठते हैं और अपने गाने टेरने लगते हैं, मतलब गाने लगते हैं। मैं शुरू से ही देर तक सोने वाला हूं, किंतु एक दिन माघ की उस दांत किटकिटाने वाली भोर में थी। मतलब देखो, माघ मतलब क्या होता है? माघ मतलब फरवरी के सुबह सुबह दांत कटकटा जाता है। अगर आप बाहर निकल जाओ बिना कपड़ा के तो हालत खराब हो जाएगी। तो उस समय दांत कटकटाने वाले भोर में भी उनका संगीत मुझे पोखरे पर ले गया था, पोखरे पर चला गया उठकर। अभी आसमान के तारों के दीपक बुझे नहीं थे। हाँ, पूरब में लोही लग गई मतलब सूरज निकलने के लिए लाल हो गया, लोही लग गई थी, जिसकी तालीमा को शुक्र तारा और बढ़ा रहा था। और जो शुक्र तारा जो सामने उस समय होता था, तो शुक्र तारा उसके लालमी को बढ़ा रहा था। सूरज का किरण पहले शुक्र तारा पर पड़ता है, उसके बाद से ही धरती पर सूरज दिखाई देता है, नहीं तो सबसे पहले यही दिखाई देगा, शुक्र तारा। ठीक है, खेत बगीचा घर सब पर कुहासा छा रहा था। कुहासा मतलब है फॉग, इंग्लिश में बोले तो फॉग, ओस छा रहा था। सारा वातावरण अजीब रहस्य से आवृत मालूम पड़ता था। तो सारा जगत लगता था कि एक नया रहस्य यहाँ पर छूट रहा है, उस तरह सब ढकते चला जाता था। रात भर कुहासा नहीं रहता है, लेकिन सुबह में और होता है। उस रहस्यमय वातावरण में एक कुश की चटाई मतलब क्या? पहले पटुआ का चटाई बनता था, पटुआ का, नारियल का, ढोइचा का, तो उस सब का चटाई बनता था। तो उस सब कुश मतलब ये कौन सा कुश की बात हो रही है? ये जो हमारे खेत में मूज होते हैं ना, तो मूज जैसा ही कुश होता है, तो उसका चटाई मतलब उसको बांध के लोग बनाते थे। आप रामायण सीरियल जब देखोगे तो उसमें देखोगे कि एक बढ़िया चटाई बिछाया जाता है, वो कुश का चटाई होता है। कुश मतलब क्या? जो डनेर पर गांव में दिखता है मूज, उसका चटाई। और एक और भी ढोइचा जैसा आता है बड़ा बड़ा, जो नदी के किनारे मिलता है, उसका चटाई होता था। और काला कमल ओढ़कर बाल गोविंद भगत अपनी खंजरी लिए बैठे थे, और हाथ में खंजरी लिए वो बैठे थे वहां पर। कहाँ पे? पोखरा के ढेर पे, पोखरा के मिट्टी के ढेर पे, बांध पे। ठीक है, उनके मुंह से शब्दों का तांता लगा था और उनके मुंह से शब्द ही शब्द निकल रहे थे। उनकी उंगलियां खंजरी पर लगातार चल रही थी। गाते गाते इतने मस्त हो जाते जितने शुरू में आते उत्तेजित हो उठते कि मालूम होता अब खड़े हो जाएंगे। और इतना सुर होता था कि लगता ही नहीं था कब बैठे हैं, कब खत्म होगा, इतना ज्यादा ताजगी था इनके में। कमली तो बार बार सिर से नीचे सरक रही, कमल जो था वो हमेशा सिर से नीचे सरक रही थी। मैं जारे से कपकपा रहा था, ठंडा इतना कि कपकपा रहा था, किंतु
तारे की छवि में, तारा जो था ना शुक्र तारा, तो तारे के छवि में छांद में भी, छवि तो था लेकिन उसमें उस छवि के घेरे में भी उनके मस्तक के मतबिंद जब तब चमक ही पड़ते। और देखो जो उनके मस्तक थे ना, सिर, तो ये हमेशा जब तक चमक ही पड़ते, हमेशा चमकते ही रहते थे। जो सिद्ध पुरुष होते हैं ना, जो एक तरह से बोलो तो सन्यासी होते हैं हटकर सबसे, उनका लीलार देख लेना हमेशा चमकते रहेगा। और एक झुनझुना से, अपने झुनझुना से खेलने वाले, टुन्नू मुन्नू से खेलने वाले को देख लो, उसका लीलार हमेशा काला ही दिखेगा। ये सच्चाई है, ये झूठ नहीं बोल रहा हूं ना, मैं झूठ नहीं बोलता मैं कभी भी। तो यहाँ पर ये अपने मस्तक उनका चमक रहा था। गर्मियों में उनकी संध्या, अब गर्मियों में देखो, इतनी उमस भरी शाम को न शीतल करती, इतना गर्मी ना ठंडा, थोड़ा सा भी ठंडा नहीं लगता। अपने घर के आंगन में आसन जमा बैठते गांव के उनके कुछ प्रेमी, गांव के जो उनको प्रेम करते हैं, प्रेमी भी जुट जाते। खंजरिया और करतालों की, खंजरी और करताल, खंजरी, डुगडुगी, ये सब झुनझुना, ये सब लेकर तब करतालों भी भरमार हो जाती और ये लोग भी बैठ जाते वहां पर। एक पद बाल गोविंद भगत कह जाते, उनकी प्रेमी मंडली उसे दोहराती तिहराती। ठीक है, धीरे धीरे स्वर ऊंचा होने लगता, एक निश्चित ताल, अब एक निश्चित ताल लगता क्योंकि एक आवाज को 3 बार बोला जा रहा है और बहुत लोग देखकर, बहुत लोग मिलकर बोल रहे थे। एक निश्चित गति से ही वो ताल निकल रही थी। उस ताल स्वर के चढ़ाव के साथ श्रोताओं के मन भी, जो उनके वहां सुनने वाले का मन था, मन भी ऊपर उठने लगे। जो सुनता था उनके भी मन प्रफुल्लित हो जाते थे। धीरे धीरे मन तन पर हावी हो जाता, धीरे धीरे मन तन पर हावी हो जाता, क्योंकि मन को भैया कोई कैद नहीं कर सकता, और जो कैद कर सकता है वही परमात्मा है। हम इतना कोशिश करते हैं फिर भी मन को कैद नहीं कर पाए अभी तक। ठीक है, लेकिन कोशिश जारी है, एक ना एक दिन कर ही लेंगे। बहुत करीबन 50% से ऊपर कर लिए हैं। होते होते एक क्षण ऐसा आता कि, अब देखो चलते चलते एक क्षण ऐसा आता कि बीच में खंजरी लिए बाल गोविंद भगत नाच रहे हैं, और बीच में खंजरी बजाते बजाते बाल गोविंद भगत नाच भी रहे हैं, और उनके साथ ही सबके तन और मन नृत्यशील हो रहे हैं, हो उठते हैं। और जो नाचते हैं उनको देखकर वहां पर बैठे साथियों का तन और मन वह भी नाचने के लिए उठने लगते हैं। धीरे धीरे सारा आंगन नृत्य और संगीत से ओतप्रोत होता है। अब देखो सारा आंगन संगीत के वजह से, नृत्य के वजह से एकदम वहां पर भर जाता है। बाल गोविंद भगत के संगीत साधना का चरम उत्कर्ष उस दिन देखा गया जिस दिन उनका बेटा मरा। अब देखो बाल गोविंद भगत के संगीत का साधना कितना बड़ा साधक थे, उस दिन देखने को मिला जब उनका बेटा, इकलौता बेटा मरा था। इकलौता बेटा था, वह सुस्त और भोदा सा था, सुस्त था, लेकिन वो उतना तेज नहीं था। किंतु इसी कारण बाल गोविंद भगत उसे और भी मानते थे कि वो उस भोदा था। इसलिए उनकी समझ में ऐसे आदमियों पर ही ज्यादा नजर रखनी चाहिए, ऐसे आदमी पर ज्यादा नजर रखनी चाहिए या प्यार करना चाहिए, क्योंकि ये निगरानी और मोहब्बत के ज्यादा हकदार होते हैं। जो लोग मानसिक तौर पे कमजोर होते हैं, सुस्त होते हैं, कमजोर होते हैं, विकलांग होते हैं, इन पर ज्यादा निगरानी रखना चाहिए, क्योंकि ऐसे लोग मोहब्बत के ज्यादा हकदार होते हैं। इन लोगों को ज्यादा प्यार चाहिए होता है। बड़ी साध से उनकी शादी कराई गई थी, उनकी शादी हो गई। पोतोहू बड़ी ही सुभग और सुशील मिली थी, और जो उनकी पत्नी थी बहुत ही एकदम सीधा स्वभाव का अच्छी लड़की थी। घर की पूरी प्रबंधिका बनकर भगत को बहुत कुछ दुनियादारी से निवृत्त कर दिया था उसने, और घर की पूरी प्रबंध मतलब पूरा अपने नियंत्रण में लेकर भगत को दुनियादारी और उसके लिए अच्छे अच्छे काम करने के लिए उनको प्रेरित भी किया, और उनके लिए बहुत अच्छा अच्छा काम भी किया। लिखा है भगत को बहुत कुछ दुनियादारी से निवृत्त कर दिया था और बहुत कुछ दुनियादारी के बारे में बता दिया था। उनका बेटा बीमार है,
इसकी खबर रखने की लोगों को कहाँ फुर्सत। कोई खबर ही नहीं रखता था कि बेटा बीमार है, किंतु मौत तो अपनी ओर सबका ध्यान खींचता ही रहता है। हमने सुना बाल गोविंद भगत का बेटा मर गया। कतूहलवश उनके घर गए और सारे लोग उनके घर गए, देखकर दंग रह गए। बेटे को आंगन में एक चटाई पर लिटाकर एक सफेद कपड़े से ढक रखा था। सफेद कपड़े से ढक रखा था। वह कुछ फूल तो हमेशा ही रोकते रहते थे और हमेशा फूल लगाते थे। उन फूलों में से कुछ तोड़कर उस पर बिखरा दिया है, मतलब उस पर छिटार दिया है, मतलब चारों तरफ से फूल लगा दिया है। फूल रखने को बिखार देना होता है, चारों तरफ फूल रख देना, बिखारना होता है, भोजपुरी में बिखारना बोलते हैं। फूल और तुलसी भी, फूल के साथ तुलसी जल है, यहाँ पर दल लिखा है, तुलसी दल भी, अब वहां तुलसी का पत्ता भी शायद होगा। सिरहाने एक चिराग जला रखा है। चिराग मतलब क्या चीज, एक दिया जैसा, डिबड़ा जैसा जलाकर वहां पर रखा है। और उसके सामने जमीन पर ही आसन जमाए गीत गाए चले जा रहे हैं। वही पुराना स्वर हमेशा गाते थे, वही पुराना स्वर, वही पुरानी तुलीनता। घर में पतोहू रो रही है, जिसे गांव की स्त्रियां चुप कराने की कोशिश कर रही हैं। ऐसा कोई रोता है ना तो गांव की स्त्रियां चुप कराती है, चुपा ए सुना तारी हो, चुपा ना हो, काहे वो तारू। ऐसे घर में पतोहू रो रही है, स्त्रियां उनको चुप करा रही है, किंतु बाल गोविंद भगत गाए जा रहे हैं। हाँ, गाते गाते कभी कभी पतोहू के नजदीक भी जाते और उसे रोने के बदले उत्साह मनाने को कहते हैं। क्यों कहते हैं? आत्मा परमात्मा के पास चली गई। बिरहिणी मतलब के बिछड़ा हुआ अपने प्रेमी से जा मिला। और ये बिछड़ा हुआ परमात्मा और आत्मा अपने प्रेमी परमात्मा से जाकर मिल गया। भला इससे बढ़कर आनंद कौन बात है? अब भला इससे आनंदित बात कौन सा हो सकता है? इसीलिए देखो, एक आदमी कितना भी कठोर क्यों ना हो, अगर उसके पीछे हाथ पैर धो धाकर कोई लड़की पड़ गई तो उसका पिघलना 100% तय है, 100% तय है कि वो भी बाद में विवाह करिए लेगा। लेकिन ऐसी कोई सोच वाली मिलनी भी तो चाहिए, और सोच बराबर मिलता है तभी कोई जाकर वहां पर रहना स्वीकार करता है। मैं कभी कभी सोचता हूं, यह पागल तो नहीं हो गए ना? किंतु नहीं, वह जो कुछ कह रहे थे उसमें उनका विश्वास बोल रहा था, क्योंकि वह आत्मा से परमात्मा के पास मिलने का जो बात है, कि एक प्रेमी आत्मा अपने परमात्मा प्रेमी से जाकर मिल रहा है, ये बात एकदम उत्सव मनाने वाला है। ये विश्वास था उनका, वह चरम विश्वास जो हमेशा ही मृत्यु पर विजयी होता आया है, और हमेशा ही यह जो विश्वास था हमेशा विजयी आते रहा है। हमसे हमारे एक मित्र हैं, वो पूछे, भाई बता, सबसे ज्यादा घमंड किस चीज पर करना चाहिए? सबसे ज्यादा घमंड किस चीज पर करना चाहिए? हमने बोला, सबसे ज्यादा घमंड अपने मौत पे करना चाहिए, और दूसरा घमंड उस पर करना चाहिए कि हम मरेंगे, उस विश्वास पर सबसे ज्यादा घमंड करना चाहिए। ये जवाब होता है जो घमंड को भी मात दे देगा। बेटा के क्रियाक्रम में तुल नहीं किया, और बेटा के क्रियाक्रम अच्छे से किया। पतोहू से ही आग दिलाई, पतोह आग दी, किंतु ज्यों ही श्रद्धा की अवधि पूरी हो गई। अब देखो, जैसे ही ये कार्यक्रम खत्म हो गया, पूरा उनका क्रियाक्रम खत्म हो गया। ऊपर मैंने पतोहू का मतलब पोते का बहू बता दिया, लेकिन मैं आपको सही मतलब बता देता हूँ, ऊपर बाय मिस्टेक भूल गया था। पतोहू का मतलब होता है पतोह, मतलब बहू। तो पतोहू के भाई को बुलाकर उसके साथ क्या कर दिया? बुलाकर भेज दिया, यह संदेश देते हुए कि इसकी दूसरी शादी कर देना, और साथ में भेज दिया
भाई के साथ कर दिया कि इसकी दूसरी शादी तुम कर देना। इधर पतोहू रो रो कर रोती रही। पतोहू रो रो कर कहती, मैं चली जाऊंगी तो बुढ़ापे में कौन आपके लिए भोजन बनाएगा, मैं चली गई तो आपको खाना कौन खिलाएगा, भोजन कौन बनाएगा, बीमार पड़े तो कौन एक चुल्लू पानी भी देगा, अगर बीमार पड़ गए तो पानी कौन देगा। मैं पैर पड़ती हूँ, मुझे अपने चरणों से लगा अलग मत कीजिए, हमें चरणों से अपने दूर मत कीजिए। आज का सनकी बुढ़ा है सब कि ऐसा मौका मिलेगा तो तुरंत चिपक जाएगा। बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया, चलो चलो पतोहू हमारी सेवा करेगी, कोई बात नहीं। तो ये बात हम किसी के ठेस पहुंचाने के लिए नहीं बोल रहे हैं, इससे बुरा मानने वाली कोई बात नहीं होती है। मुझे अपने चरणों से अलग मत कीजिए, लेकिन भगत का निर्णय अटल था। तू जा, नहीं तो मैं ही इस घर छोड़कर चला जाऊंगा। यही थी उनकी आखिरी दलील और यही थी उनकी आखिरी बात, और इस दलील के आगे, इस बात के आगे बेचारी की क्या चलती, कुछ नहीं चलता। इसलिए वो मान गई कि ठीक है, जैसा आप बोलो वैसा सही। बाल गोविंद भगत की मौत उन्हीं के अनुरूप हुई और बाल भगत जी की मौत जैसा सोचे थे वैसा ही हुआ। वह हर वर्ष गंगा स्नान करने जाते। स्नान पर उतनी आस्था नहीं रखते जितना आस्था लोग रखते हैं, उतना नहीं रखते हैं जितना संत समागम और लोक दर्शन पर, जितना संत समागम लोक दर्शन पर रखते हैं उतना नहान गंगा स्नान पर ये आस्था नहीं रखते हैं। पैदल ही जाते, करीब 30 कोस पर गंगा थी, मतलब जहां रहते थे वहां से 90 किलोमीटर पर गंगा थी। एक कोस में कितना किलोमीटर था? 3 किलोमीटर। 3 कोस में 90 किलोमीटर। साधु को संभल लेने का क्या हक? साधु को संबल मतलब क्या, साथ में कुछ लेने का क्या हक? वह गृहस्थ किसी से भिक्षा क्यों मांगे? मतलब वो गृहस्थ किसी से भिक्षा क्यों मांगे? अथवा घर में खाकर चलते तो फिर घर पर ही लौट कर खाते। मतलब जितना दिन जाते आते तो खाते नहीं, जागते और फिर वहां से आते तब घर पे ही लौट कर खाते। रास्ते पर खंजरी बजाते, खंजरी जो हाथ में लेते थे वो खंजरी बजाते, गाते, जहां प्यास लगती पानी पी लेते। 4-5 दिन आने जाने में लगते और 90 किलोमीटर 4-5 दिन में ही आ जाते थे। समझो कितना चलने में तेज थे। आज की डेट में बोल दिया जाता पसीना छटक जाएगा। किंतु इस लंबी उपासना में भी वही मस्ती, और हमेशा वही मस्ती करते रहते थे। अब बुढ़ापा आ गया है किंतु टेक वही जवानी वाला है। बुढ़ापा आ गया है लेकिन जवानी का ही जोश है। एक कहावत है, जली तो जली लेकिन रस्सी कमजोर नहीं होनी चाहिए, फटी तो फटी लेकिन पोजीशन ना घटी। तो ऐसा ही हाल था, कुछ भी हो जाए लेकिन जवानी तो एकदम दिखेगी ही दिखेगी। अभी देखा ही क्या है दुनिया को। इस बार लौटते तो तबीयत कुछ सुस्त थी, तबीयत कुछ खराब हो गई थी। लौटे तो खाने पीने के बाद भी तबीयत नहीं सुधरी, कितना भी खाए लेकिन तबीयत नहीं ठीक हुआ। थोड़ा बुखार आने लगा किंतु नेम व्रत तो जो वो मानने थे, नेम व्रत छोड़ने वाले नहीं थे। वही दोनों जून के गीत गाते, स्नान ध्यान खेती बाड़ी देखना, दिन दिन छीजने लगे। क्या करने लगे? दिन दिन छीजने लगे, दिन दिन कम होने लगा। लोगों ने नहाने धोने से मना किया। अब देखो उनकी तबीयत धीरे धीरे खराब होने लगी, उम्र भी ढलते गई। लोग नहाने से मना किया कि भैया उतना दूर जाकर मत नहाओ बाबा, आराम करने को कहा, किंतु हंस कर टाल देते रहे हमेशा। उस दिन भी संध्या में गीत गाए, शाम के समय गीत गाए, किंतु मालूम होता जैसे तागा टूट गया हो। मतलब ऐसा मालूम होता था कि तागा टूट गया है, मतलब धागा को तागा बोलते हैं बिहार में, तो ऐसा लगता था कि धागा टूट गया है। माला का एक एक दाना बिखरा हुआ है। भोर में लोगों ने गीत नहीं सुना, जाकर देखा तो बालगोविंद भगत नहीं रहे, सिर्फ उनका पंजरा पड़ा है। अब देखो ऐसा लगता था कि उनको कि अपना पूरा माला वाला टूट गया है, बिखरा पड़ा है, लेकिन सुबह जब गीत नहीं सुने लोग तो वहां पर गए, देखे कि भगत जी अब इस दुनिया में
नहीं रहे, उनका स्वर्गवास हो गया है। तो यहीं पर अपना पाठ भी खत्म होता है उनके स्वर्गवास के साथ। ठीक है, हम फिर अब देखते हैं प्रश्न अभ्यास। तो प्रश्न अभ्यास में थोड़ी सी बता देता हूँ, उसमें कोई छीना-बोटी नहीं करना चाहिए। चलिए 1 नंबर देखिए, खेती बाड़ी से जुड़े गृहस्थ बाल गोविंद भगत अपनी किन चारित्रिक विशेषताओं के कारण साधु कहलाते हैं? कौन सा कारण है जिसके वजह से बाल गोविंद भगत को साधु कहा जाता है? 2 नंबर, भगत की पुत्र वधु उन्हें अकेले क्यों नहीं छोड़ना चाहती थी? क्योंकि उनके जाने के बाद उनका ख्याल कौन रखेगा, इसलिए। 3 नंबर, भगत ने अपने बेटे की मृत्यु पर अपनी भावनाएं किस तरह व्यक्त की थी? अपनी बेटे की मृत्यु के बारे में वो जो बोला था ना, ये आत्मा परमात्मा से मिल रहा है, ये प्रेमी अपने प्रेमी से मिल रहा है, बिछड़ा हुआ प्रेमी। तो इसको तो उत्सव मनाने वाला दिन हो गया है। भगत के व्यक्तित्व और उनकी वेशभूषा का अपने शब्दों में चित्र प्रस्तुत कीजिए। अब देखो, अपने शब्दों में, यहाँ पर अपने शब्दों में चित्र प्रस्तुत करना है कि वह कैसे उनका व्यक्तित्व था, वेशभूषा था। 5 नंबर, बाल गोविंद भगत की दिनचर्या लोगों के अचरज का कारण क्यों थी? क्यों लोग आश्चर्यचकित हो जाते थे बाल गोविंद जी को देखकर? 6 नंबर, पाठ के आधार पर बाल गोविंद भगत के मधुर गायन की विशेषता लिखिए और कौन सा कारण है जिसके वजह से उनका ध्वनि बहुत ज्यादा मधुर होता है? क्योंकि वो कबीर का ही हमेशा भक्त, कबीर का ही पाठ पढ़ते थे और वो इतना तपस्या करते थे सुबह उठकर जाना आना इसमें ही, इसलिए वह हमेशा ही एक मधुर गायक के रूप में बने रहे। कुछ मार्मिक प्रसंगों के आधार पर यह दिखाई देता है कि बाल गोविंद भगत प्रचलित सामाजिक मान्यताओं को नहीं मानते। जो उस समय चलता था, उस मान्यता जो अभी बोलूं तो ट्रेंड चलता है ना, तो सब लोग ट्रेंड में जा रहे हैं, लेकिन हम ट्रेंड में नहीं जाते क्योंकि हम भी तो भैया इन्हीं के ऐसे ही लोगों के पुजारी हैं, इसलिए नहीं जाते। ये लोग कभी भी सामाजिक मान्यताओं को नहीं मानते। पाठ के आधार पर उन प्रसंगों का उल्लेखनीय कीजिए। 8 नंबर, धान की रोपाई के समय समूचे माहौल को भगत की स्वर लहरिया किस तरह चमत्कृत कर देती थी? जिस तरह गाना गाते थे तो माहौल किस तरह लहराने लगता था, ऐसा क्यों होता था? उस माहौल का शब्द चित्र प्रस्तुत कीजिए। शब्द और चित्र प्रस्तुत करना है आपको। ये रचना और अभिव्यक्ति, इसको आप जानो, ये मैंने बताने वाला। भाषा अध्ययन, इसकी भी कोई जरूरत नहीं है, आप कहानी पढ़ लिए। पाठोत्तर क्रिया, इसकी भी कोई जरूरत नहीं है। और बाकी यह शब्द है जिसके बारे में आप जान सकते हैं। पुतोहू का मतलब पुत्र की स्त्री, पुत्र की पत्नी। तो ये आप याद कर लेना। और कभी कुछ शब्दों का गलत मैंने मतलब बता दिया हो तो आप कमेंट करके जरूर बताना कि क्या गलत हुआ है। ठीक है, कमली का मतलब कंबल होता है, मैंने ठीक बताया है, क्योंकि मैंने भी वो पुराने जमाने का कंबल ओढ़ा है। बहुत चुभता है भैया, बहुत चुभता है। तो यहीं पर अपना ये पाठ खत्म होता है। फिर मिलते हैं अगले पाठ में। पलके खोले रैन सिरानी, तो ये भी आप पढ़ सकते हैं, अच्छा लगेगा। बाबा चले खेत को हल ले सखिया भरती पानी, बाबा चले खेत को हल ले सखिया भरती पानी, बाएं घर घर छाल बिलोती गाती गीत मथानी। तो ये सब आप पढ़ सकते हैं, इसको आपको जरूरी हो सकता है। फिर मिलते हैं अगले पाठ में। यशपाल, इसमें लिखते हैं लखनवी अंदाज। ठीक है, आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद इंद्रजीत स्टडी पॉइंट में जुड़ने के लिए।